हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम देखेंगे जीएस पॉइंटर जो घटना चक्र का आता है, उसमें जो एग्जाम आया हुआ है पीवाई क्वेश्चन डीएसएसबी असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुई थी उसका हम देख लेते हैं शिफ्ट वाइज। और ये 14 फरवरी 2024 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। तो आज हम उसका पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई त्रुटि रह जाती है या फिर कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पीएम प्रणाम योजना कब शुरू की गई है? तो वर्ष 2023 में। कौन सा वाणिज्य बैंकों को खाता प्रकार जमा सुविधा का एक प्रकार नहीं है? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर विश्व स्तर पर दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी है? तो ये है नई दिल्ली। किसने वर्ष 2023 में पुरुष वनडे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हरा करके? तो इंडिया को। और ये हुआ कहाँ था? तो इंडिया में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि के लिए एक नया विभाग दीवानी कोही की शुरुआत की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। शंकराचार्य के प्रवचन या दार्शनिक विचारों को क्या कहा जाता है? तो अद्वैत वेदांत। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप पुरुष किस देश में खेला गया है? तो भारत में। भारत में कहाँ? तो उड़ीसा में। ठीक है। किसने अमेरिका और यूरोप में आध्यात्मिक हिंदू धर्म का संदेश फैलाया था? तो स्वामी विवेकानंद। पुष्प, मछली, सुगंधित पौधे, फलों एवं सब्जियों एवं मछली के जो उत्पादन में से किसका उत्पादन बागवानी के माध्यम से नहीं किया जाता है? तो मछली का। ठीक है। विनिर्माण, वानिकी, संचार, बैंकिंग में से कौन सा उत्पादन इकाई अर्थशास्त्र के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो विनिर्माण। कार्टिलाजिनिक्स मछली का उदाहरण है, तो यह है क्या? रो। मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय तुर्कान ए चहलगानी क्या था? तो तुर्की अमीर था। ठीक है। सांची का स्तूप स्थित है, तो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किसने लोकप्रिय रूप से आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है? कब शुरू की गई थी? तो 25 सितंबर 2018 को। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के धारा 38A के तहत किया गया था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक है। किस मंत्रालय ने शिक्षा के साथ बेहतर पोषण प्रदान करने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र। मिष्टी योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के। स्काई हॉक क्या है? तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है स्काई हॉक। किस वर्ष महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? तो वर्ष 1919 में। मछली, गीद, कीड़े और सांप में से कौन सा जानवर गर्म खून वाला जानवर होता है? तो गिद्ध। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 15वीं भाषा कौन सी है? तो सिंधी भाषा। ठीक है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर ही अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? तो मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री। राज्यसभा के बारे में सही कथन निम्न है, क्या है? तो जानते हैं। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव करते हैं, बिल्कुल। और राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयोग करेगा। वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की चर्चा करती है? तो अनुच्छेद 44। और ये कहाँ लागू हुआ है? तो उत्तराखंड में। याद रखेंगे, क्योंकि गोवा में पहले से है, लेकिन अगर बोलेगा विधायिका पारित करके कानून बनाया गया है तो ये उत्तराखंड में। किस वर्ष को भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 को। ठीक है। 1921 को महान विभाजक था किसका? तो जनसंख्या का। ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। पुष्कर मेला किस राज्य में मनाया गया है? तो राजस्थान में। भारत के किन राज्यों में बैसाखी मनाया जाता है? तो पंजाब में। भावर क्षेत्र की मिट्टी में चूने का भंडार है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो कांकड़। तेलुगु, तमिल, डोगरी और कन्नड़ में से कौन सी भाषा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा नहीं है? तो डोगरी।
कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसे हटा दिया गया है। ठीक है, और उसे विधिक अधिकार बना करके 300 क में ऐड किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एक संवैधानिक संशोधन किया गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा या राज्य के मामले में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। यह कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो 51वां संविधान संशोधन, मतलब 91वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद, लोकसभा में मंत्रिपरिषद को कितना रखा गया है? तो 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में। इसका नाम है मंजुलिका द्वीप। जल का संरक्षण और प्रबंधन मानव जाति, पौधे और जानवरों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। कौन जल का संरक्षण और प्रबंधन की एक विधि नहीं है? तो वनोन्मूलन। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व देखा गया है? तो दिल्ली। किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। और बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। और कौन सा आर्टिकल्स है? तो 108। ठीक है, संयुक्त बैठक होता है। कूनू राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2022 में चीतों की पुनर्स्थापना कार्यक्रम के लिए चुना गया था। वह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे रेडियो ऑपरेटर 2024 का एग्जाम में आया हुआ है। तो यह 30 जनवरी 2024 में शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सेवराय पहाड़ी, नीलगिरी, माउंट आबू और पूर्वी श्रृंखला में से कौन सी श्रृंखला उत्तरी भारत में स्थित है? तो माउंट आबू। ठीक है, कोई भी मकान मालिक जो जानबूझकर अपनी इमारत को वेश्यालय के रूप में उपयोग करने के पक्ष में रहा है, उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर किस अवधि तक के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो 2 साल के लिए। कौन सा पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 9 के अनुसार पुलिस अधिकारियों के इस्तीफे के लिए नाममात्र नोटिस की अवधि है? तो ये 2 महीने। आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है? तो शाहजहां द्वारा। कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करता है? तो पाकिस्तान। हाइपोकैलेमिया एक ऐसी स्थिति है जो किसी के कम होने के चिन्हित होते हैं? तो पोटेशियम की। जनवरी 2024 में भारत के मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किसके 10वें संस्करण का उद्घाटन किया, जो मछुआरों के बीच सरकारी कल्याण योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक तटीय यात्रा है? तो सागर परिक्रमा यात्रा। आईपीसी की धारा 153(2) की किसी भी पूजा स्थल पर किए गए अपराधों के लिए कितने वर्षों की अधिकतम कारावास अवधि की सुझाव देती है? तो ये 5 वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। एक व्यवहारित इकाई जैसे कि गांव या एक बस्ती या एक गन्ना ब्लॉक जो ऐसे गांव या टोले से बना है और उसकी सीमाओं और संस्थान के संदर्भ में स्पष्ट रूप से पहचाने जाते हैं योग्य है, वह क्या है? तो आउटग्रोथ। रसेल वान रोसेनहाफ को किसकी खोज का श्रेय दिया जाता है? तो अमीवा की। आरटीआई अधिनियम की धारा 7(1) में कहा गया है कि यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो ये अनुरोध की प्राप्ति किस समय के भीतर प्रदान की जाएगी? तो 48 आवर्स के। नेक्स्ट, वह अधिकतम समय सीमा क्या है जिसके भीतर भारतीय मंत्रालय को एफडीआई प्रस्ताव आवेदन पर निर्णय लेना चाहिए? तो 60 दिन। पुलिस अधिनियम 1861 में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधान के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सभी अभियोजन शिकायत किए गए कार्य की वचनबद्धता के लिए समय के भीतर शुरू किए जाएंगे? तो 3 महीने। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी, झारखंड में। सर्वोदय अवधारणा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो महात्मा गांधी। कौन सा पुलिस पदक जीवन और संपत्ति को बचाने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में विशिष्ट वीरता के आधार पर प्रदान किया जाता है? तो वीरता के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाही पर आयोग के संविधान में किसकी रिक्ति या दोष के अस्तित्व के आधार पर
है तो यह सवाल नन्हा उठाया गया जाएगा और इसे अमान्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, किसे पुलिस अधिनियम 1861 धारा 4 में कहा गया है कि संपूर्ण समान पुलिस जिले में पुलिस का प्रशासन का अधिकार ऐसे अधिकारी को दिया जाएगा जो पुलिस महानिरीक्षक है। 10 किलो द्रव्यमान और 50 सेंटीमीटर परिभ्रमण त्रिज्या वाले एक फ्लाई व्हील पर 40 नैनोमीटर टावर का टार्क लगाया जाता है तो परिणाम कोण त्वरण क्या होगा, तो 16 रेडियस। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबद्ध होते हैं क्या कहलाते हैं, तो अल्कीन। निकाय के प्रति इकाई आयतन प्राप्त पदार्थ के द्रव्यमान के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है, तो घनत्व को। बहुसंख्यक जिसमें केवल द्विकार्यात्मक यौगिक भाग लेते हैं जो रेखीय माइक्रोमोल्यूल्स के गठन की ओर जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो रेखीय बहुसंख्यक। कोलोमेड इलेक्ट्रोड क्या है, तो म्यूक्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं। ठीक है। पृथ्वी के संबंध में भू अस्थिर उपग्रह का सापेक्ष क्या है, तो शून्य। किसे समय दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर कार्य किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है, तो ये शक्ति। वेग और त्वरण, द्रव्यमान और गति, घनत्व और बल तथा घनत्व और तापमान में कौन सी दो राशि सदिश राशि है, तो वेग और त्वरण। वेग और त्वरण क्या है, सदिश राशि है। जूल किसकी ऐसा यूनिट है, तो कार्य और ऊर्जा दोनों की। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, तो किसी पिंड पर लागू बल की दिशा में उस पर लागू किए गए बल के बराबर और उस पर लागू किए गए बल के सीधा समानुपाती। ठीक है। किसमें विद्युत का प्रवाह पदार्थों के अपघटन के बिना होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक चालक। केपलर का दूसरा नियम किसके नाम से जाना जाता है, तो समान क्षेत्र का नियम। H2O अणु एक विशेष प्रकार की द्विध्रुव अंतःक्रिया के मध्य से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 10 to the power 8 डायना प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को दबाव कितने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो 10 to the power 7। H2SO4, H3BO3, HCl तथा NHO3 में कौन सा एक प्रबल इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो H3BO3। पॉलीमर में ग्लास संक्रमण तापमान को किस प्रकार दर्शाया गया है, तो Tg के। एक स्थिर बल 24 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकेंड की अवधि के लिए कार्य करता है, वह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड कर देता है। लगाए गए बल का परिणाम ज्ञात कीजिए, तो 56 न्यूटन। द्युतिमान तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या है, तो कैंडेला। कोणीय त्वरण जिसमें मापा जाता है, तो रेडियन प्रति वर्ग सेकेंड। जूल, नैनोमीटर, केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड तथा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर में कौन सा ऊर्जा एक यूनिट नहीं है, तो केजी मीटर पर सेकंड। वैकेलाइट, टेपलॉन, नायलॉन और पीवीएस में कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो वैकेलाइट। शुद्ध जल में कितनी विशिष्ट चालकत्व होगी, तो बहुत कम। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो प्रणोद थ्रस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।